भारत देश अपने संस्कृति, रीति रिवाजों और पर्वों के लिए जाना जाता है। हमारे देश में आए दिनों कोई न कोई त्योहार मनाया जाता रहता है। इन्हीं त्योहारों में बसंत पंचमी का त्योहार भी शामिल है, जिसे भारतीय लोग बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस त्योहार का वास्तविक नाम वसंत पंचमी है, लेकिन यह त्योहार ज्यादातर बसंत पंचमी के नाम से ही लोकप्रिय है। यह त्योहार विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को समर्पित है। यही कारण है कि इस दिन विधि विधान से सरस्वती जी की पूजा की जाती है और इस त्योहार को सरस्वती पूजन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार का कुछ न कुछ धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व होता है। बसंत पंचमी को लेकर भी विभिन्न धार्मिक और पौराणिक मत प्रचलित है। बसंत पंचमी त्योहार के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसके और पौराणिक महत्व और इतिहास के बारे में नहीं जानते होंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा से बसंत पंचमी का इतिहास, महत्व और रोचक तथ्य के बारे में बताने वाले हैं। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी का इतिहास, महत्व और रोचक तथ्य। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू पंचांग के मुताबिक मनाया जाता है, इसलिए हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इसकी तिथियां बदलती रहती है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मनाई जाने वाली बसंत पंचमी की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी या फरवरी महीने में पड़ती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? हिंदी मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही वाणी और विद्या की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर साल देवी सरस्वती की जयंती के रूप में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू उपनिषदों की एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि और जीवों की संरचना की, लेकिन संसार सृजन के बाद ब्रह्मा जी अपनी संसृष्टि से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि संसार का सृजन तो हो गया था, लेकिन संपूर्ण संसार मौन के सागर में डूबा हुआ था। कहीं कोई ध्वनि नहीं थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी को अपनी संरचना अधूरी लग रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए तथा इस गंभीर समस्या के निवारण हेतु ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की उपासना करनी शुरू की। ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी सारी समस्या बता दी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की समस्या के निवारण के लिए आदि शक्ति देवी दुर्गा का आह्वान किया और देवी आदि शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा और विष्णु जी के निवेदन पर आदि शक्ति देवी दुर्गा के शरीर से श्वेत प्रकाश का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जिससे उनके एक नए स्वरूप का जन्म हुआ। देवी आदिशक्ति दुर्गा का यह स्वरूप श्वेत वर्ण वाली चतुर्भुजी देवी का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्राएं सुभूषित हो रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला विराजमान थी। देवी ने अपने बीना के मधुर नाद से संसार के प्रत्येक जीवों को स्वर प्रदान किया। देवी को बीना के मधुर नाद से ही संपूर्ण विश्व में कोलाहल भर गया। जलधारा से कल कल की आवाज आने लगी और हवाओं में सरसराहट आ गई। देवी के इस उपकार पर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं ने मिलकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें स्वर और वाणी की देवी सरस्वती की संज्ञा दी। तब आदि शक्ति दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह देवी सरस्वती को अपनी पत्नी बना ले। इसलिए देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी माना जाता है। हालांकि कुछ लोग मतों के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने कमंडल से जल निकालकर संकल्प के जरिए देवी सरस्वती को उत्पन्न किया था और उन्हें बिना बजाने का आदेश दिया था। देवी सरस्वती के बिना बजाते ही संसार के सभी जीवों को स्वर मिल गया, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था वह तिथि वसंत पंचमी की ही थी। यही कारण है कि वसंत पंचमी का त्योहार सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती पूजन के कारण ही बसंत पंचमी का त्योहार सरस्वती पूजा के नाम से मशहूर है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के जन्म के अलावा कई अन्य सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रामायण काल भी बसंत पंचमी के साथ खास जुड़ाव रहा है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में पधारे थे। जब भगवान श्री राम सीता जी को खोजने के लिए दंडक वन में दर दर भटक रहे थे, उस दौरान बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम सबरी नाम की भिलानी की कुटिया में पहुँचे थे, जो लंबे समय से प्रभु श्री राम के आने का इंतजार कर रही थी।
कहा जाता है सबरी ने प्रभु श्री राम को भोग लगाने के लिए अपने जूठे बेर दिए थे। कहा जाता है कि सबरी ने खट्टे बेर निकालने और मीठे बेर चुनने के लिए बेर को जूठा कर दिया था, जिसे प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। भगवान श्री राम दंडक वन में सबरी की कुटिया में जिस शिला पर बैठे थे, आज भी उस शिला की पूजा की जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देवी सरस्वती को यह वरदान दिया था कि हर साल बसंत पंचमी को उनका पूजन किया जाएगा। तभी से हर बार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व। भारत वर्ष में वर्ष के 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें बसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हमने आपको बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व और रोचक तथ्य के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।